हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि टॉप 20 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो पेपर है वो क्या है, आईटी टूल्स का है। और तो दो दिनों में इसका पेपर होने वाला है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन। तो ये मैंने एनालिसिस करके बनाया हुआ है। तो इसमें से आपको 5 to 7 क्वेश्चन मिलने बिल्कुल एकदम तय है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा डियर। अगर आपको अच्छा थोड़ा सा भी कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब तो करिएगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉप 20 क्वेश्चन को। तो जैसा कि हमने लिखा है 100% रिजल्ट आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है। तो पेपर से बैठने से पहले आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लिनक्स इज। ठीक है, तो लिनक्स क्या होता है आप सबको पता है कि लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके लिए कि लिनक्स एक क्या होता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स भी होता है। ठीक है, लिनक्स एक ओपन सोर्स भी होता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स भी होता है। ठीक है, इसको आपको एकदम से याद रखना है कि लिनक्स क्या होता है, आपका एक ओपन सोर्स भी होता है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर। तो भाई क्या क्वेश्चन है ये, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आंख बंद करके आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। मेमोरी इज यूज टू द बायोस ऑन मदरबोर्ड। तो ये एकदम इसको मान के चलिए कि ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है नाइलिट का आईटी टूल्स के पेपर में। तो ये क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है कि रोम। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ आस्की। क्या ही क्वेश्चन है ये। तो फुल फॉर्म क्या होता है आस्की का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। 3 तरीके के इसमें कुछ दिए रहते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। तो आपको क्या लगाना है इसमें, सिर्फ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ही लगाना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने चलते हैं। मैप्स IP एड्रेसेस विद द डोमेन नेम्स ऑफ द साइट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या ही क्वेश्चन है। तो DNS, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि DNS का मतलब, DNS का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखा जाए तो क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप यहीं से जान सकते हैं कि ये क्या करता है, IP एड्रेसेस के डोमेन नेम को साइट पर दिखाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने के पीछे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आप कोशिश करिए कि इसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए, इसको लर्न करके जाइएगा। तो चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे हम। व्हाट टाइप ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस हार्डवेयर अलाउज यू टू एक्सेस द वेब। ठीक है, तो आपको कौन सी ऐसी डिवाइस चाहिए कि आप अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में लगाएं और तुरंत आप वेब को एक्सेस कर सकें, इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। तो भाई, तो सबको पता होगा ये मॉडेम आप जैसे ही लगाते हैं आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक्सेस मिल जाती है आपको। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, SQL स्टैंड फॉर द। तो SQL में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है। बाई चांस SQL में अगर अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो वो थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, लेकिन अक्सर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि SQL स्टैंड फॉर द। ठीक है, तो आसानी से आप इसको बता सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस। ठीक है, आराम से इसको लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो भाई 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द बाइनरी नंबर 110, ठीक है, इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर। तो आपको इसमें डेसिमल नंबर में इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने बाइनरी नंबर थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, इसको डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। एकदम छोटी सी इकाई आपके सामने रख दी गई है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, 14 होगा। द टर्म DBMS स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ये हमेशा डाटाबेस का क्वेश्चन है और ये हमेशा आया है। तो इसका फुल फॉर्म भी क्या होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशंस इंडिकेट फाइल क्रिएटेड इन पेंट। तो पेंट आप सब लोगों ने खूब चलाया हुआ है इस समय। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं अभी बताता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटेड इन पेंट। ठीक है, तो आप BMP में करते हैं। ठीक है, इसको
जो इसका एक्सटेंशन डॉट एक्सटेंशन लगा होता है पीछे तो वो BMP का लगा होता है। तो डॉक दिया हुआ, डॉक किसका है? तो डॉक आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, PPT आपका प्रेजेंटेशन का है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। टू चेंज द सेल रेफरेंस B9 टू एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यू वुड इंटर इट एज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके के पूछा जाता है, चेंज कर देता है, पूछता है कि ये सेल रेफरेंस में बताइए कि कौन सा रेफरेंस लगा हुआ है। एब्सोल्यूट को ऑप्शन को नीचे कर दिया जाता है, कभी ऊपर कर दिया जाता है। तो आपको इसमें क्या बताना है, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ये 3-4 साल में लगातार मैं देखा हूँ रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से। तो चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर द ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू द पिक्टोरियल फॉर्म ऑन द पेपर, ठीक है। तो पिक्टोरियल फॉर्म मतलब कि ग्राफिकल फॉर्म में वो कैसे जाके प्रिंट करता है, तो उसके लिए एक अलग से डिवाइस आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉटर बोलते हैं, ठीक। तो चलते हैं 13th क्वेश्चन में। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन द पेपर मीडिया, ठीक है। जब आप कोई पेपर देने जाते हो, तो कोई भी पेपर, आप O लेवल का ये पेपर क्यों नहीं देने जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, OMR एक आती है, ठीक है। तो आप उस पर क्या करोगे, एक भरते हो, उस पर गोला दिया रहता है, सर्कल दिया रहता है, उसमें आप डार्क कलर पेंसिल से डार्क करते हो, तो वही जाके वो जो पेंसिल होता है उसको इंटरप्रेट करके, ऑप्टिकल इंटरप्रेट करके वो क्वेश्चन को मिला कर आपको नंबर देता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, OMR बोलते हैं। चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। तो इसका शायद तो इसमें शायद मैं टिक मारना भूल गया था, तो आप लोग यही है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। तो कह रहा है कि तो चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। द वर्ल्ड वाइड वेब वाज डिवाइस्ड बाय। तो भाई ये जैसे पहले ही चैप्टर में, आपके इंटरनेट टेक्नोलॉजी के पहले ही चैप्टर में ये दिया हुआ है, और पहले चैप्टर से हमेशा से ही थ्योरेटिकल और MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते ही रहे हैं। तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है पहला चैप्टर। तो इसका क्या होगा, सन होगा, ठीक है, ठीक है, CERN होगा, ठीक है। तो आप इसका फुल फॉर्म भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है। स्क्रीन को आप जानते हो कि हमेशा वो क्या देती है, वो आउटपुट देती है आपको। आउटपुट जो आप इनपुट करते हो उसमें उस आउटपुट को दिखाती है आपको। स्पीकर जो होता है, जो उसकी आवाज़ होती है वो बाहर की तरफ आती है और आपको सुनाई देती है, तो वो क्या है, आउटपुट है। उसी तरीके से प्रिंटर है आपका। जब प्रिंटर किसी चीज़ को प्रिंट करता है तो आपको वो हार्ड पेपर में, सॉफ्ट पेपर से हार्ड पेपर में चेंज करके देता है। तो कीबोर्ड जो होता है, जिससे आप कीपैड जो कीबोर्ड होता है, तो आप उस पर टाइप करते हैं, तो वो टाइप होके कहाँ पे जाता है, वो टाइप होके आपको दिखाता है, अंदर में दिखाता है, सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है। तो वो क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो आप ये डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कई बार इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आए हैं अच्छे, तो आप इसको आप जानते ही हैं, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और CPU, ठीक है। तो पहले कोई चीज़ मेमोरी में जाती है, जब आप उसको कोई कमांड देते हैं तो पहले मेमोरी में जाती है, फिर वो उसका इनपुट और आउटपुट लेती है, और फिर उसके बाद वो CPU में जाती है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। कह रहा है कि EEPROM स्टैंड फॉर। तो EEPROM क्या है, असल में ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल इरेज हो जाती है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी बोला गया। इसका फुल फॉर्म ही है, इससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एन एग्जांपल ऑफ अ वोलाटाइल मेमोरी इज। तो वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है इसमें, तो रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, ठीक है।
तो ये तो आसान क्वेश्चन है, हर बार ही आया है। आप इसमें से आपको कुछ नहीं तो 5 to 6 क्वेश्चन आपको मिलने बिल्कुल तय हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जाके सब्सक्राइब करो और लाइक भी छोड़ जाना, और कमेंट में आप गुड और बैड लिख देना। अगर गुड आपको लगता है तो गुड कमेंट कर देना, और बैड लगता है तो बिल्कुल आप बैड कर दो। अगर आप गुड करते हो, अगर अच्छा रिस्पांस रहता है तो मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज़ कॉल्ड एज। तो यार ये तो वर्कशीट दिया ही है, आप वर्क भी देख लो ना कि किस में वर्क हो रहा है, और आपकी वो सीट है तो एक कॉपी जैसे आपकी है, ठीक है। आप उसका जो एक पेज है उस जिस पे आप लिखते हो, ठीक है, एक पेज जो है तो आप उसको एक सीट बोलोगे, एक पेज बोलोगे, एक सीट बोलोगे। और उसी तरीके से अगर आपको पूरी कॉपी अगर बोलना है तो आप उसको बुक बोलोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से वर्कशीट को, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो दोस्तों तो आप बताइएगा ज़रूर कैसा आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।